स्टूडेंट देखिए 10th का दूसरा लेसन ढाते विश्वास वर्णिका भाग 2 से लेके आए हैं। दूसरा लेसन है ढाते विश्वास। इसका लेखा का 7 कोड़ी होता है, ठीक है। इस लेसन से आपको लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आप जरूरी पढ़िएगा। 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से जरूरी पढ़िएगा। ये 2024 में पूछा गया है, 2024 2022 में 2 क्वेश्चन तो यही है आया। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 50 नंबर की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा सकें। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। तो ये लक्ष्मी को लग रहा था। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को, 1 के बी। दूसरा क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ये बाढ़ की समस्या का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी के पानी आपको ठहर जाता है जोबरा आनीकट में। जोबरा आनीकट में ठहर जाता है। आपको देखिए चौथा क्वेश्चन, 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कलाकार है? चौथा, 7 कोड़ी होता है उड़िया भाषा का है। कौन सा भाषा का है? उड़िया भाषा के हैं। आपको पांचवा क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ये टूट गया था लक्ष्मी का। किसका टूट गया था? लक्ष्मी का घर टूट गया था। अगला क्वेश्चन देखिए छठा, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसे पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो ये बांध बनाया था आपको महाराजा ययाति केसरी ने। महाराजा ययाति केसरी ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां है ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की आशंका जा रही? तो दलेही बांध टूटने की आशंका जताई जा रही थी कि दलेही बांध टूट न जाए। 8वां क्वेश्चन देखिए, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो 7 कोड़ी होता, ये 7 कोड़ी होता लिखे हैं। 9वां, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो जनजीवन चित्रण किया है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। 11 क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढाते विश्वास कहानी में किस नगर की चर्चा की गई है? तो चर्चा की गई है महानदी की। किसकी की गई है? महानदी की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन है कहा ढाते विश्वास किस भाषा से लिया गया है? तो ढाते विश्वास कहाँ से लिया? उड़िया से। 13, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। 14 क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? यानी अनुवादित किया गया है। तो यह अनुवादित किया गया आपको राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुवादित किया गया है। अगला क्वेश्चन 15, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के आपको लड़के थे 2। कितना लड़के थे? 2 लड़के थे। 16 क्वेश्चन है तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किसका है? तो ढाते विश्वास का। ये तुरई की तरह हम तुरंत खिले और तुरंत हंसते हुए मुस्कुरा कर मूर्छा गई। यह है ढाते विश्वास की कहानी। 16 क्वेश्चन के बाद 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण नौकरी कर रहा था कलकत्ता में। 18, लक्ष्मण कहाँ नौकरी का? तो 18 हो गया। 18 क्वेश्चन, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी। क्या था? लक्ष्मी। 19वां देखिए, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणनिधि था उसका। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। 20 के ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए। 21 के हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे कहाँ? तो लक्ष्मी बांध के काम में करते समय लक्ष्मी के पति ससुर मर गए थे। 23वां क्वेश्चन देखिए, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का वो संस्थापक किए थे। 23 क्वेश्चन हो गया। 23वां के बाद चलते 24वां क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसने से कहा? तो गुणनिधि ने कहा था, तो ये कहा था आपको सरपंच से। 25वां, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की लड़कियां थे 2। कितना थे? 2 लड़कियां थे लक्ष्मी का, 2 लड़के। आपको देखिए अगला क्वेश्चन 26वां है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपको
ढहते विश्वास कहानी में किसने कहा था? ढहते विश्वास कहानी में कहा था। 27वां क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में ढहते विश्वास आ रहा है। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में आ रहा है। 28वां क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की समस्या हो गया 28वां के बाद 29वां क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी 27 हो गया, 27 के बाद 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28, लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। यहाँ पर क्या भराएगा? कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन 29 है, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र यानी वो प्रमुख व्यक्ति है लक्ष्मी। 33, सात कोड़ी होता का कथाकार कौन है? तो सात कोड़ी होता का कलाकार है आपको उड़िया। क्या है? उड़िया है। 30 के बाद 31 है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ये लक्ष्मी का घर था आपको देवी नदी के नीचे, देवी नदी के नीचे घर था उसको। 32 देखिए, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। आपको अब 33वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल आपको है इस कहानी में टीले के नीचे, टीले के नीचे है। ठीक है, टीले के नीचे इस कहानी में स्कूल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो गुणनिधि और सचेत, संद्रा, सकरा, मकरा, इनमें से सभी 34 के डी। 35वां को स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? लक्ष्मी। किसने कहा था? लक्ष्मी किया था। स्वेच्छा दल का संगठन किसने किया था? लक्ष्मी नहीं, गुणनिधि ने किया था। सॉरी, गुणनिधि ने किया था आपको स्वेच्छा दल का संस्थापक। 35 हो गया। 35 के बाद 36वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 देखिए, 36 आपको क्वेश्चन दिया है। 36, किस लेखक के कथक साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के कारण प्रकट हुआ है? तो यह सात कोड़ी में इसका प्रकट हुआ। 37, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध का। किसने किया? दलई बांध का निगरानी कर रहे थे। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38 है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? ये जो छोटे गुहाल में, कहाँ गई थी? गुहाल में, जो बछड़े को खोलने गई थी। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38वां हो गया ना। 38वां को 39 क्वेश्चन देखिए, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को कौन अकेली है? ये अकेली है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है। 40 क्वेश्चन, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। 29 अक्टूबर 1929 में। 41वां क्वेश्चन, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवा रही थी? ये बीघे भर खेती करवा रहे थे आपको 41 के डी लक्ष्मी ने करवा रही थी बीघे भर खेती। 41 के बाद 42वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो इसको बीघा खेत छोड़कर गए थे, याद रखिए 42 के आपको हो जाएगा 1 बीघा। कितना बीघा छोड़ के गए थे? 1 बीघा। 43 क्वेश्चन, लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया? लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन। 46 देखिए, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो बांध की रखवाली के लिए भेजा था बड़े लड़के को भेजा था। 47, किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ये 47 का क्वेश्चन हो जाएगा आपको। सरपंच गुणनिधि या लक्ष्मी ने कहा था। किसने कहा था? लक्ष्मी ने कहा था। अगला क्वेश्चन 48वां देखिए, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता है? चैत की संक्रांति को मेला लगता है आपको टीले पर। 49 क्वेश्चन, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के छोटे लड़के था केशव। 50वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के ससुर आए हुए कितने वर्ष हुए थे? लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने साल हुए थे? 28 साल। कितना हुए थे? 28 साल हो गए थे। तो इसमें आपको ढाटे विश्वास में आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, जो आप जरूरी पढ़ लीजिएगा ताकि सारा एग्जाम में आपको 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही हो सके। थैंक यू स्टूडेंट।